वेलकम टू कॉमर्स लेगेसी। और आज की जो वीडियो है वो है हमारी जो ईपीएफ की रजिस्ट्रेशन थी उसका जो भी रेस्ट डॉक्यूमेंटेशन का वर्क रह गया था। यानी कि हमने कुछ वीडियो तो पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और ब्रांच डिवीजन कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आती है एक्टिविटी। तो आपने अपनी आईडी ओपन करनी है और एक्टिविटी आपको सर्च करनी है, जिसके लिए इन्होंने नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो आप इस पे जब अपनी कोड की सर्च करोगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस सेक्शन में, यानी किस तरह का आपका नेचर ऑफ बिजनेस है। तो जो भी आप सेलेक्ट करते जाओगे फिर उसका डिवीजन पूछता जाएगा, फिर उसके ग्रुप पूछते जाएंगे, फिर क्लास पूछता जाएगा और फिर उसके सब क्लासेस पूछते जाएंगे। तो इस तरह से आप नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड सेलेक्ट कर सकते हो और सेलेक्ट कोड पे क्लिक कर सकते हो। क्योंकि मैंने कोड सेलेक्ट कर रखा है तो ये सारे कोड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। फिर मैंने बिजनेस एक्टिविटी अदर्स ली है, नेचर ऑफ वर्क में मैंने मिसलेनियस ले लिया था। जब आप यहाँ पे भी क्लिक करते हो तो बहुत सारे नेचर्स आते हैं कि आपका बिजनेस किस नेचर का है। तो जो भी नेचर्स अगर डिफाइन है तो आप वहाँ पे उसे रिकॉर्ड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अदर्स ले लेंगे। अदर्स में मैंने मिसलेनियस ले लिया कि मैं प्रोडक्ट भी सेल कर रहा हूँ, सर्विस भी पे कर रहा हूँ, तो मिसलेनियस हो गया। फिर सब कैटेगरी जो होगी, सब कैटेगरी भी आप अदर ले सकते हो। और फिर आपको एक डिस्क्रिप्शन देना है कि आप किस तरह का वर्क करते हो। तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया सेल ऑन ई कॉमर्स पोर्टल। फिर आपको सेव करना है और नेक्स्ट करना है। तो जो फाइनल फिर आता है पार्ट, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, यानी कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रूफ है वो आपको अटैच करना है। जैसे यहाँ पे हमने लाइसेंस लिया कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसे जस्टिफाई होगा, तो इसमें ऑप्शन है कि कोई भी लाइसेंस या सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा इशूड हो, या फिर कॉपी ऑफ वाटर कनेक्शन, या कॉपी ऑफ पोस्टपोल टेलीफोन बिल, या पावर कनेक्शन। तो हमने लाइसेंस का ऑप्शन लिया और यहाँ हमने अपना जीएसटी सर्टिफिकेट अटैच किया। आप यहाँ से चूज फाइल करेंगे और चूज फाइल करने के बाद आपकी सर्टिफिकेट जहां भी पोर्टल पे सेव होगा वहां से सेलेक्ट करके और फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना है, तो वो सबमिट हो जाएगा। फिर पूछ रहा डेट ऑफ सेटअप प्रूफ, यानी कि आपने किस डेट को सेटअप किया। तो यहाँ पे भी आप कभी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी या कोई सेल इनवाइस, तो इस तरह से जो भी आपका इसमें ऑप्शन वैलिड हो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज अदर करेंगे और सेम आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर मेंशन करना है कि आपकी कंपनी का जो भी जीएसटी नंबर है या जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे शो करेंगे। तो जैसे मैंने पिक कर दिया, ये वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। फिर जिस डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट आपने एक्सेप्ट करना है, किस डेट को आपको सर्टिफिकेट इशू किया गया था और किस प्लेस पे इशू किया गया था, वो प्लेस आपको फिल करना है। फिर अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है अदर प्रूफ के रूप में, आप उसे भी अटैच करेंगे। उसके बाद दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन है स्पेसिमेन सिग्नेचर, यानी कि इसमें हमें एक डॉक्यूमेंट, यानी कि एक हमें मैनुअल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके देना पड़ता है कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं ही ऑथराइज पर्सन हूँ। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स जो ऑनर ने फीड किया है वही ऑथराइज है, जिसका एक सैंपल फॉर्मेट हमें खुद भी अवेलेबल किया जाता है, जिसे आप डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे और इसमें आप फीड करोगे। तो इसमें नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फीड करना है, फिर एड्रेस फीड करना है, फिर जो ऑनर है उनके साइन होने, ऑनर का नाम, ऑनर का डेजिग्नेशन, प्रोप्राइटर, और फिर यहाँ पे साइन करना है। सिंगल ऑनर होगा प्रोप्राइटर केस में, अदरवाइज अगर पार्टनरशिप है तो जितने भी हैं 1 2 3 4 सबके साइन करने हैं। और साइन करने के बाद इसे आपको दोबारा स्कैन करके, यानी कि इसका पिक्चर खींच के स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे चूज फाइल में जा करके अपलोड करना है। जैसे अगर आपने ये कर लिया, आपको डबल क्लिक करके इसे अपलोड करना है, तो ये अपलोड हो जाएगा। सेम हमें एक कॉपी ऑफ एग्रीमेंट फॉर वॉलेंट्री कवरेज, यानी कि मैं अपनी इच्छा से जो ले रहा हूँ, इसमें हमें ये बताना पड़ता है कि आपकी फर्म का नाम क्या है, किस डेट से आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो और किस रेट में आप
कंट्रीब्यूशन करोगे पीएफ का। उसके साथ में जो आपकी एम्प्लॉय है उनकी डिटेल डालिए, एम्प्लॉय का नाम, उसका फादर नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसके साइन। तो जितने भी एम्प्लॉय हैं 2, 4, 10, 15 जितने भी एम्प्लॉय हैं आप उसे अटैच करेंगे। अगर इससे ज़्यादा एम्प्लॉय है तो इसकी एक और कॉपी लगाएंगे, उसमें डिटेल फीड करेंगे और यहाँ पे फिर आपको साइन करना है। उसके बाद अगेन एक एक्सेप्टेंस देना है। आई मतलब अपना जो ऑनर है उनका नाम, अगेन फर्म का नाम और किस डेट से आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो वो डेट और फिर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन डेट। और साथ में ये एक्सेप्टेंस भी दिया जाता है कि जो एडिशनल चार्जेस हैं गवर्नमेंट के 0.5% और 0.01%, तो वो भी हम जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी कि एक्सेप्टेंस ले रहे हैं कि मैं वो भी रेट वो भी मैं डिपॉजिट करूँगा। और उसके बाद अगेन आपके साइन होने हैं और आपका सिग्नेचर होना है और सील होना है। और अगेन इस डॉक्यूमेंट को भी आपने क्या करना है, फोटो स्कैन करके या प्रिंट आउट, पिक्चर का प्रिंट आउट लेके आपको डॉक्यूमेंट नेम यहाँ पे डालना है, डिक्लेरेशन के नाम से डाल सकते हैं। अगेन चूज फाइल करेंगे और जो भी स्पेसिमेन का होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड करेंगे और फिर लास्ट में सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद आपको डीएससी के लिए एक ऑथेंटिकेशन होगा। तो अभी क्या है कि जब लास्ट में जब सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद हमारे पास एक वैलिड डीएससी होनी चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर, जिसके थ्रू इस फॉर्म को आप फाइनली अपलोड करोगे। तो आपके कंप्यूटर पे डीएससी आपके पास एक वैलिड होना चाहिए और जावा अपलोड होना चाहिए। तो आपके पास ये नोट्स आएगा जिसमें जावा का लिंक भी है। अगर आपके कंप्यूटर पे जावा अपलोड नहीं है तो आप जावा अपलोड करेंगे और फिर डीएससी आपका एक्टिव होगा। डीएससी एक्टिव होने के बाद वो ये पूछता है कि क्या ये एप्लीकेशन रन करना है, तो आपको रन पे क्लिक करना है। रन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका डीएससी एक्टिव हो जाएगा और आपका डीएससी का पासवर्ड पूछा जाएगा। हर डीएससी का अपना एक वैलिड पासवर्ड होता है, आपने वो पासवर्ड फीड करना है। पासवर्ड फीड करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, इसमें आपको टिक करना है कि इन सब चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपने उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपका एक्सेप्टेंस हो जाएगा और एक्सेप्टेंस होते ही आपका ये इंफॉर्मेशन आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है। अब अगेन आपको अपने आईडी पासवर्ड ओपन करके कुछ टाइम के बाद विद इन 24 आवर्स के बाद आपको चेक करना है और अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट वैलिड होगा तो आपके पास गवर्नमेंट जो है आपको ईपीएफ का नंबर और ईएसआई का नंबर आपका अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम पीएफ की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल में, गवर्नमेंट के पोर्टल से कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू।